बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 5 अध्याय हमारे पूरे हो गए हैं और उनका महत्व आज हम पढ़ेंगे। छठा अध्याय छठे अध्याय की बारी है और उसके महत्व की बारी है। आपने 5 अध्याय जो सुने हैं वही किसे लगे आप मैंने कमेंट करके बताइए। और आपने अगर पूरी गीता सुननी है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आएगी आपके द्वारा भी अगला अध्याय आ गया है। तो हम छठा अध्याय शुरू करा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं और जो फल की इच्छा भी नहीं रखते उन्हें तू सन्यासी जान। हे अर्जुन, जटाएं रखने से, शरीर पर भस्म लेप करने से, अग्नि धूनी जलाकर बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव योगी जन, सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल के बिना और कुछ वांछा नहीं है। मेरे स्मरण में जुड़े बिना अवांछा नहीं होता। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े तब अवांछा हुए बिना योगी कोई नहीं। इसी कारण से संन्यास और योग एक से कहे गए हैं। जो कोई मेरे योग के साथ जुड़ना चाहे, जिसको मेरे जानने के जो सत्य कर्म सनानादि हैं उन करने चाहिए। सत्य कर्मों से निर्मल होकर उसे मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और जो कोई योग आरूढ़ हुआ तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे। सोए तो सोता रहे, बैठे तो बैठा रहे। योग आरूढ़ इच्छाचार मुक्त रूप है। योग आरूढ़ क्या होता है, तिसके लक्षण सुन। इंद्रियां किसी विषय को न उठे और न मन में मेरे स्मरण में ना कोई चिंता भी न होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। अपने अपनी आत्मा का उद्धार किया है। वह संसार के मोह माया अर्थात विषयों के स्वाद नहीं रमा। आत्मा अपना ही शत्रु है और मित्र भी आत्मा ही है। जिसने विषयों को त्याग कर अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ दिया है उसके लिए तो आत्मा मित्र है। और जिसने मुझको विसार कर अर्थात भुलाकर अपनी आत्मा को विषय भोगों में लगा दिया है उसके लिए आत्मा शत्रु है। मगर जिसने विषयों को त्याग कर इस आत्मा को पार ब्रह्मा अविनाशी के साथ जोड़ा है वही परम सुख और शांति को प्राप्त हुआ है। उसे सर्दी गर्मी भी नहीं सताती, मेरी कृपा से उसे कोई और दुख भी नहीं सताता। जो आदर मिलने पर प्रश्न नहीं होता और अनादर मिलने पर दुखी नहीं होता। और जो अपने आप को जानता है वही ज्ञानी है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है। विज्ञान अर्थात परमेश्वर को जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। उनके विषय में मैं आगे 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसने ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत पान किया हुआ है, जिसका आत्मा तृप्त है और जो इंद्रियों को निवारण कर सदा एक सा रहे, सोना मिट्टी शत्रु व मित्र को एक समान जाने, जो धर्मी और पापी को एक सा देखे, राग द्वेष न करे, निरंतर एक ध्यान से मित्र शत्रु को जाने, यह पूर्ण योग के लक्षण है। ऐसा जो मेरा भगत है वह अभय है, परमानंद रूप है। दूसरे की आशा न करे, माया के मोह से रहित हो, वह परमानंद हो पाता है। जो कोई योगारूढ़ होना चाहे उसे क्या करना चाहिए, अब ये सुन। प्रथम तो एकांत स्थान पर 4 अंगुल ऊंची एक थड़ी बनाए, जिसमें कंकर पत्थर आदि न हो। ऐसा साफ थड़ा बनाकर उस पर गोबर का चौका फेरे। फिर उस पर कुसा यानी कि सूखा घास बिछावे। उस पर मृगछाला बिछाकर उसके ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा बिछावे। उस पवित्र व स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मारकर बैठे और निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मेरे साथ जुड़े सारी देह को सीधा रखे, सिर गिरवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल होकर बैठकर अपनी नासिका का अगर भाग देखे और दूसरी किसी दिशा को न देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, किसी का भय न करे और मन में संयम रखे। मन का निश्चल ने चेता मेरे में रखे। योगी को चाहिए कि मेरे साथ इस प्रकार जुड़े। साफ और सुथरी जगह पर बैठकर जगत के धंधों से होकर बेफिक्र, मोह के लालच के बंधन छोड़कर, वासनाओं से ताल्लुक तोड़कर, चाहिए योगी को मुझ में लीन हो, मेरी ही भक्ति में पूर्ण प्रवीण हो। तब वह पा लेता है दर्जा योग का, ज्ञान हो जाता है उसे तीनों लोक का। जो इन लक्षणों के साथ मुझे जुड़ता है वह परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अर्जुन, और भी किसी युक्ति सुन। जो प्राणी उदर भर के भोजन खाए उसे योग प्राप्त न हो, अर्थात जो प्राणी ठूस ठूस कर भोजन करता है उसे योग नहीं मिलता। सुन कि योग किस भांति प्राप्त हो सकता है। विवेकी पुरुष को ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। जिसे सांसों की गति सामान्य रहे, उसकी चाल मस्त हाथी की तरह मतवाली होनी चाहिए। वह जूता न पहने, उसकी दृष्टि पृथ्वी की तरह ओहो। और जहाँ कोई जीव जंतु कंकर काटा न हो वहाँ चरण रखे। न अधिक जागे न अधिक सोए, प्रथम पहर में जाग जाए। जो इस प्रकार युक्ति पूर्ण जीवन यापन करता है उसे ही योग प्राप्त होता है। इस युक्ति से देह को कोई योग नहीं व्यापता, उसे दुख नाशक योग कहा गया है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है तब उसके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। इसे युक्त कहते हैं। अब यह सुन कि योगी को एकांत में क्यों बैठना चाहिए। जिस प्रकार पवन रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति बिना डोले
प्रज्वलित हो रहती है और हवा युक्त स्थान पर डोलने लगती है, शीतल नहीं रहती। इसी प्रकार योगी को भी एकांत में बैठना चाहिए ताकि उसका मन डावाडोल ना हो। जो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, योगी का पूरा ध्यान मेरी ओर हो, उसे आत्मा का दर्शन होता है। आत्म दर्शन से उसे अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, जिसे बुद्धि जाने वह सुख बुद्धि गोचर है। इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती, इसी कारण उसे अति इंद्रिय सुख कहते हैं, जिसे पाकर वह योग निर्लेप व निश्चल होता है। इस सुख के बाद वह हर सुख को व्यर्थ समझता है। इस सुख को पाकर योगी के शरीर पर आए बड़े से बड़े दुख, शस्त्र से काटे जाने या अग्नि में जलाए जाने के दुख को भी महसूस नहीं करता, अर्थात बड़े से बड़ा संकट भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। भगत प्रहलाद के साथ घटी घटना उसका जीता जागता प्रमाण है। जैसे हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी, मगर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा सुख निदान योग अवश्य ही प्राणी को करना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सभी इच्छाओं को त्याग करके तभी सभी इंद्रियों को वश में करके योग करना चाहिए। धीरे धीरे मन को बुद्धि के साथ जोड़कर आत्मा में निश्चल भाव रखकर और दूसरा कोई चिंतन न करे। यह मन चंचल है, अतः मन को सब ओर से हटाकर मुझ में लगावे। जब वह मन को मेरे साथ जोड़ लेता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। तीनों गुणों को काटकर निर्मल भाव से ब्रह्मा के साथ जुड़ा ऐसा प्राणी ब्रह्मा ही हो जाता है। कपट माया से दूर रहकर जिसने इस प्रकार योग किया वही शीतल है। जो अपने आप से जुड़ जाता है उसके साथ पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने योग को पाया उसने ब्रह्मा सुख को पाया, आत्मा में लीन हुआ तो परम सुख को पाया। अपनी आत्मा में लीन हुआ प्राणी समस्त संसार में स्वयं को देखता है, इसके लिए कुछ भी अपना पराया नहीं है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। हे अर्जुन, जिसे अपनी आत्मा में ही सभी भूत प्राणी नजर आए तू उसे ही समदृष्टि जान। जो अपने आप में मुझे देखे और मुझ विराट पुरुष में ही सभी प्राणियों को देखे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी से मैं अलग नहीं हूँ और वह भी मुझसे अलग नहीं है। वह और मैं एक रूप हूँ। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं वह दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, और सभी प्राणियों में व्यापता है। उन्हें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, जैसे अपने आत्मा में दुख और सुख की अनुभूति होती है वैसे ही दूसरे को समझना चाहिए। ये जानकर किसी को कष्ट न देकर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मेरे मत में जो योगी ऐसा करते हैं वे सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं, जो सबके लिए सुखदायक हैं। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मुझ में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन चंचल है, मस्त हाथी की तरह बलवान है। इस मन को पकड़ना तो पवन को पकड़ने से भी कठिन है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है, पकड़ में नहीं आता, परंतु इसको पकड़ने के दो उपाय हैं। ये सुन मेरे साथ। प्रीति संसार के विषयों से वैराग्य, इनसे मन निश्चल होता है। अतः जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं की, जिसने मुझसे लो नहीं लगाई और संसार के विषय भोगों से जिसे वैराग्य नहीं हुआ वह मुझको नहीं पा सकता। जिसने अभ्यास द्वारा मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और बुद्धि को मुझ में शीतल रखे, मेरा सुमरन करे। इसका आम अभ्यास है। जो अभ्यासी और वैरागी नहीं है वह योगी नहीं है, और जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन को मेरे साथ जोड़ लिया है उन्हें योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। मन को शीतल निश्चल रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है, जरूरत है। तब अर्जुन ने पूछा, हे महाप्रभु जी, जिसने अभ्यास से स्वयं को तुम्हारे साथ जोड़ा और जिसकी श्रद्धा मृत्यु प्रयत्न में अपने प्रति ही बनी रही, हे श्री कृष्ण भगवान जी, वह किस गति को प्राप्त हुआ? वह योग से भ्रष्ट तो नहीं हुआ? जिसकी सिद्धि निष्फल तो नहीं हुई, उसकी क्या गति हुई? जैसा कि होता है कि मेघ बरसने को तैयार है और पवन का झोंका उन्हें खंड खंड कर देता है, वर्षा नहीं होती, उसी भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन श्री कृष्ण जी, सो तुम्हारे योग को नहीं पहुंचा। तुम्हारा पद तो ब्रह्मा पद है, मुक्ति पद वैकुंठ 30 मार्ग के, वह फिर अंध हुआ, जिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संयम दूर करो, तुम्हारे बिना मेरी इस शंका का निवारण कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसके योग को तू नष्ट हुआ न जान। हे अर्जुन, जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया और नमस्कार किया उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब उस योगी की बात सुन। देह त्यागते समय जिसने मेरा नाम लेकर मेरा स्मरण न करके चित्त को दूसरी बातों में लगाया उसकी गति क्या होती है? यह जान जी, स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े बड़े दान करते हैं, यह करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है, भ्रष्ट हुआ है। मेरा योगी जो भोगता है वो सुन। उस स्वर्ग में जहाँ वह जाता है वहाँ देवता ही बसते हैं। वहाँ न कोई किसी की पत्नी है न पति है। वहाँ भोगने के लिए सुगंधित देव वाली अप्सराएं हैं, दिव्य गंधर्व
गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य प्रजाति के फूल है, पहनने को दिव्य वस्त्र है और अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग से भ्रष्ट हुआ मनुष्य वहां जाकर पहुंचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। तत्पश्चात वह स्वर्गलोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल ब्राह्मण क्षत्रिय लक्ष्मी युक्त कुल में जन्म पाता है, जिसने थोड़े से दिन में मेरी साधना की और अंत समय में मुझे भूल गया। वह स्वर्ग के भोग भोग कर ब्राह्मण क्षत्रिय या द्रव्यवान धनी पुरुष कोई के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना उसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते वह सो गया हो। जब जागता है तो पुनः वही कार्य करने लगता है। इसी प्रकार जिनके मन में योग उपज जाता है तब वह फिर से योग मेरे साथ जुड़कर अर्थात मेरा स्मरण करते हुए मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधन किया और मरते समय जिसका मन योग से हट गया उसका वृत्तांत है। अब जिसने बहुत दिनों तक योग साधन किया हो और मरते समय भी जिसका मन चलायमान न हुआ हो उसकी गति सुन। ऐसा मेरा योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर यदि पुण्य मनुष्य जन्म पाता है तो वह बड़े ही बुद्धिमान और मेरी महिमा जानने वाले योगी के घर ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म दुर्लभ से ही दुर्लभ है। जो फल उसने पूर्व जन्म में अभ्यास से योग प्राप्त करके पाया था, इस जन्म में वह फल उसे अभ्यास के बिना ही मिल जाता है। उसकी बुद्धि वैसी ही होती है जैसी पूर्व जन्म में थी। हे कुंती नंदन, योग का अभ्यास उसमें जाग उठता है। वह योगी शब्द ब्रह्मा जो वेदों का तत्व है उसमें मेरी महिमा को जानते हुए अपारागामी हुआ यत्न के बिना ही मुझसे जुड़ जाता है और पापों को काटकर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में बार बार योग करते हुए प्राणी मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग भी 3 प्रकार के हैं। एक तप योग है, इसे मैं आगे 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग और मेरी पूजा करने वाला तप योगी है। वह श्रेष्ठ है किंतु उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान योगी है। यह सुन कि ज्ञान योग क्या है। जिसकी आत्मा मुझ में रम गई हो, रोज मेरी पूजा करके हर सांस के साथ मेरा नाम भजता है, वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है। उसे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है। 6ठा अध्याय समाप्त और 6ठा अध्याय का महत्व मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपने, अब ध्यान से सुनियो। श्री भगवान ने कहा, लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महत्व सुन। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञानी श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ निकले। उसमें से एक हंस बैठते उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर जो उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञानी श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक मुनि ऋषिश्वर श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होएगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा के कानों में पड़ी तब उसके मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होएगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। उसने विचार किया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा सारथी से रथ मंगवाकर तुरंत ही चल दिया। सर्वप्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर उसने गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रयक मुनि भी है। लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका जाकर उसने वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? उन्होंने भी कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर गया वहाँ जाकर दान स्नान करके रयक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया। वहाँ से राजा का रथ आगे न चला। तब राजा ने सोचा, मैंने सकल धरती की परिक्रमा की है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। अवश्य यहाँ कोई पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे जाकर देखा कि एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा था। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उसे देखते ही राजा ने सोचा, यही रयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला, हे गुसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वी पति, तू 4 धाम के परसनहार धर्म की साधना वाला है, तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया और कंदमूल मंगवाकर राजा को दिए। तब राजा ने मुनि से
पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मांगी कोपिनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं है। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंधरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। एक मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गया। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए और उन पर बैकुंठ बैठकर वे बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 6ठे अध्याय का महत्म था जो तूने सुना है। 6ठे अध्याय का महत्म खत्म और आपने 6ठा अध्याय किसा लग गया और गीता का पाठ आपने किसा लग रहा है, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। और पूरी गीता सुननी है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। और आगे मैं पूरा 18 के 18 अध्याय अपने सुनाऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।